नमस्कार, मैं उमर मोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के भावदीन टोल प्लाजा पर और आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि आज विभिन्न किसान संगठनों के आह्वान पर नेशनल हाईवे को जाम किया गया है। ये 4 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रहेगा। 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक नेशनल हाईवे जाम की कॉल है और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि हरियाणा में हाल ही में जो फसल खरीद है उसको लेकर के नया नियम लागू किया है, यानी कि ई नेम प्रणाली बनाई है जिसका विरोध किसान कर रहे हैं कि जो किसानों की बायोमेट्रिक लगेगी, मंडी में आने से पहले वेरिफिकेशन की जाएगी, उन सब तमाम नियमों का किसान विरोध कर रहे हैं और उसी को लेकर के आज जो 3 घंटे का नेशनल हाईवे जाम किया जाना है। मैं भावदीन टोल प्लाजा की तस्वीर दिखा रहा हूं जहां पर टोल के आगे ही जो किसान है वो दरी बिछा करके बैठ गए हैं। उससे पहले यहां पर जो है मीटिंग की गई है और हम आपको बता दें कि ये लगातार जो उसका विरोध किया जा रहा है प्रणाली का। और हम आपको बता दें कि भारी पुलिस बल है वो आज यहाँ पर तैनात किया हुआ है। भारी पुलिस बल की तमाम तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आज यहाँ पर कई डीएसपी और इंस्पेक्टर है उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है और वज्र वाहन भी यहाँ पर तैनात किया गया है, एम्बुलेंस यहाँ पर तैनात की गई है और किसान है वो विरोध कर रहे हैं पूरी तरह से ई नेम प्रणाली का। और हम किसानों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या ये पूरा माजरा है जिसको लेकर के आज ये विरोध किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ किसान नेता हैं रोशन सुचान। मांग एक ही है, जो एमएसपी घोषित की हुई है सरकार ने उसके ऊपर फसल खरीदे, लेकिन सरकार क्या कर रही है वो खरीदना नहीं चाहती, इसलिए उन्होंने उलूल जलूल जो शर्तें हैं वो उन्होंने लगा दी हैं कि ट्रैक्टर की आरसी लेके आओ, जिसके नाम ज़मीन है उसकी बायोमेट्रिक होगी और जो बुजुर्ग आदमी है ज़्यादातर उनके नाम ज़मीनें हैं तो वो एक 80 साल का बुजुर्ग आदमी वहाँ पहुँच नहीं पाता। दूसरी बात क्या है कि ट्रैक्टर ज़्यादातर ऐसे हैं जिनके पास कोई कागज ही नहीं है। तो कुल मिला के सरकार ने ये ऐसी नीति बनाई है जिससे कि किसान मजबूर होकर निराश होकर के फसलों को औने पौने दामों के ऊपर बिना एमएसपी के प्राइवेट जो व्यापारी हैं उनको देने के लिए मजबूर हो जाएं। यही एकमात्र उनकी नीति है। और दूसरा जो अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया उसको लागू करना है। इन दो साजिशों के पीछे इसको संयुक्त किसान मोर्चा इनको समझ गया है, इसलिए 4 घंटों के लिए पूरे हरियाणा में जो है वो टोल बंद किए जा रहे हैं कि जब तक ये बायोमेट्रिक वाला सिस्टम है, एक ये ट्रैक्टर के नंबर वाला है, ये चीज़ें हमारे किसानी में और ये अनर्गल है। देखो इसका सरकार को फायदा हो तो मैं बायोमेट्रिक के साथ हूँ। भाई एक बताओ बात, ऑनलाइन मेरी फसल होगी और ऑनलाइन मेरे 10 एकड़ गेहूँ है, 10 एकड़ ऑनलाइन होगी, 50 मन तक खरीदी जाती है और मेरी गेहूँ है 70 मन तक हो रही है, तो मैं तो आप मेरी खुद वाली मेरी ऑनलाइन पर पूरी नहीं बिकती, मैं किसी दूसरे को कैसे दे दूंगा? या कहाँ चोरी हो रही है इसमें? ये कुछ कोई चोरी का मैटर नहीं है, ना ऐसी चोरी हो सकती है, क्योंकि जिसकी 20 एकड़ गेहूं है उसको तो खुद की 20 की 20 अगर उसकी ऑनलाइन है तो बेच भी नहीं सकता वो 20 की 20, क्योंकि जो इन्होंने कुंटलों का जो रैंक लगा रखे हैं इन्होंने क्राइटेरिया, वो पूरा उससे ज़्यादा गेहूं होती है, उससे ज़्यादा सरसों होती है, तो कोई राजस्थान की और की नहीं बेच सकते। ये जो होता है इनका 2 नंबर का जो मैटर है ये सरकार खुद करवाती है। 2 नंबर कहाँ होता है? 2 नंबर होता है एफड में, एफसीआई के गोदामों में। वहाँ अगर 1000 कुंटल उदाहरण के तौर पर माल गया और उसकी 1500 कुंटल की पर्चियाँ बनती है और वो माल अधिकारियों और कुछ व्यापारियों की मिली भगत से, सरकार के नुमाइंदों की मिली भगत से खाया जाता है। वो यहाँ कैसे दूर हो जाएगा इस बायोमेट्रिक से या ऑनलाइन से? ऑनलाइन हो गया, बायोमेट्रिक की जरूरत ही नहीं है। ऑनलाइन वाला अगर चोरी करेगा तो बायोमेट्रिक भी करवा देगा आगे, उसका क्या फायदा हो जाएगा? किसानों के ऊपर जो इस हरियाणा सरकार ने एक निहायत ही घटिया किस्म का कानून लागू करने का प्रयास जो कर रही है, जो कि अव्यवहारिक है, जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो सकता, कि वो बायोमीटर कहते हैं किसान खुद आके दे और किसान के ट्रैक्टर का जो नंबर है वो उसके लिए कंपेल किया जा रहा है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। आज किसान की खेती बिल्कुल पक्के तैयार है। मौसम की बहुत मार पड़ी है, पहले भी किसानों को ओलावृष्टि, बहुत ज़बरदस्त बरसातें हुए हैं, ज़मीनें गीली हैं और फसलें बर्बाद हो रही हैं, डिस्कलर हो रही हैं, और ऊपर से इस तरह के तुगल की फरमान जो कि लागू नहीं हो पा रहा है, किसान इस तरह इसको पूरा कर ही नहीं सकता। इसलिए आज ये जो बंद है पूरे हरियाणा के अंदर नेशनल हाईवे को लेकर, हम सरकार से जो मांग करते हैं कि इस जो आदेश जारी किया इसको इमीडिएट वापस लिया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।